नमस्कार सभी को। राजस्थान में वर्तमान में संरक्षित क्षेत्र, इसी टॉपिक के ऊपर आज इस क्लास के अंदर अपनी चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान अगर अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या जो है वो 27 है। अच्छे से याद रखना, प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। राजस्थान का जो वन्य जीव क्षेत्र वाला जो टॉपिक है ना, उसके अंतर्गत अपने ये संरक्षित क्षेत्र के बारे में अक्सर पढ़ते हैं। मैं लगभग 1.5-2 महीने पहले ये 16 थे, लेकिन अब टोटल ये अपने राज्य में 27 हो गए हैं। और पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए थे लगभग एक यहाँ से प्रश्न आ रहा था, रणखार कहाँ पर है। रणखार उस समय 16वां नया संरक्षित क्षेत्र बना हुआ था, तो लगभग प्रत्येक एग्ज़ाम के अंदर वो पूछा जा रहा था। तो अब तो 16 के बाद में बहुत सारे नए बन गए और टोटल 27 हो गए। तो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाला है ढंग से इसको कवर करना कि कौन से ज़िले में कौन सा संरक्षित क्षेत्र है, और जो नए ज़िले बने हैं उन नए ज़िलों के अंदर भी कोई नया संरक्षित क्षेत्र आ रहा है क्या। तो सब बातों के ऊपर अपने इस वाली क्लास के अंदर आज चर्चा करेंगे। सबका धन्यवाद, सबका राम राम, सभी को जय श्री राम, राधे राधे। जीके विद विकास सुथार यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे अपने टॉपिक शुरू करते हैं। राजस्थान के संरक्षित क्षेत्र जो कि वर्तमान में कितने हैं, 27 है। देखिएगा कौन से ज़िले में कौन सा है। मैं इतनी उम्मीद करता हूं आपसे कि आपको राजस्थान का जो नक्शा है, राजस्थान के जो 50 ज़िले हैं वो आपको अच्छे से क्रम वाइज याद है ना। अगर नक्शा याद है तो डिस्ट्रिक्ट भी दिमाग में सेट हो जाएगा, उसके अंदर कौन सा वन्य जीव क्षेत्र संरक्षित है वो याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो नक्शे के अकॉर्डिंग चलना कि कौन सा कहाँ पर है, उसी के हिसाब से अपने कवर करेंगे। देखिएगा, सबसे ऊपर गंगानगर है, फिर अनूपगढ़ है, फिर बीकानेर है। बीकानेर के अंदर संरक्षित क्षेत्र जो रहता है उसका नाम है जोहड़बीड़। कि जोहड़बीड़ संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है, बीकानेर में, आसान याद हो जाएगा। जोहड़बीड़ कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। जोहड़बीड़ कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर जोहड़बीड़ है। उसके बाद अगर अपने जालोर की बात करें तो जालोर के अंदर देखो, एक तो जो फेमस था वो रणखार था, लेकिन याद रखो रणखार जो है ना ये वर्तमान सांचौर में आता है। तो रणखार जो संरक्षित क्षेत्र है वो कौन से जिले के अंदर है, सांचौर के अंदर है। तो जालोर में कौन सा बचा, जालोर के अंदर है सूंढा पर्वत। सूंढा पर्वत, सूंढा पर्वत या सूंढा जो संरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ पर है, वो जालोर के अंदर है। और रणखार जो जालोर में था वो वर्तमान में कौन से जिले में आता है, तो याद रखना वो वर्तमान के अंदर सांचौर में आता है। और जालोर में सूंढा पर्वत या सूंढा माता भी कह सकते हो, वो जालोर के अंदर है। ठीक है, सांचौर में रणखार है। सिरोही के अंदर, सिरोही के अंदर कौन सा है, तो सिरोही के अंदर है वाडा खेड़ा। वाडा खेड़ा, वाडा खेड़ा या वाडा खेड़ा जो संरक्षित क्षेत्र है वो सिरोही के अंदर है। उदयपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर है बागदड़ा। बागदड़ा उदयपुर के अंदर है। वाडा खेड़ा सिरोही में और बागदड़ा कहाँ पर है, उदयपुर में। याद रखना उदयपुर वाला जो बागदड़ा जो संरक्षित क्षेत्र है ना, ये मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध। इसको बागदड़ा क्रोकोडाइल भी कहा जाता है। और सिरोही के अंदर जो संरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा वाडा खेड़ा। उसके बाद करते हैं भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा के अंदर दो है, मोस्ट इंपोर्टेंट ढंग से याद रखना। एक तो भीलवाड़ा के अंदर है बीड़ घास फूलिया। बीड़ घास फूलिया, बीड़ घास फूलिया। और एक भीलवाड़ा के अंदर नाम आपका आएगा हमीरगढ़। हमीरगढ़, ये दो भीलवाड़ा में संरक्षित क्षेत्र है। बीड़ घास फूलिया और हमीरगढ़ दोनों कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। दोबारा देखना, बीकानेर में जोहड़बीड़ है, जालोर में सूंढा माता, सांचौर में रणखार, सिरोही में वाडा खेड़ा, उदयपुर में बागदड़ा। सिरोही में वाडा खेड़ा, उदयपुर में बागदड़ा। ठीक, भीलवाड़ा में दो है, बीड़ घास फूलिया और हमीरगढ़। बीड़ घास फूलिया और हमीरगढ़ कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। कोटा के अंदर है उमेदगंज। कोटा के अंदर कौन सा है, उमेदगंज है। उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये कोटा के अंदर है। 12 में कौन कौन से हैं देखिएगा। 12 के अंदर
12 के अंदर एक तो है साहेबाद के जंगल। साहेबाद के जंगल कहाँ पर है? 12 के अंदर है। एक 12 के अंदर है साहेबाद तलाई। साहेबाद तलाई ये भी कहाँ पर है? 12 के अंदर है। एक साहेबाद के जंगल है और एक साहेबाद की तलाई है। दोनों के दोनों कहाँ पर है? तो याद रखना दोनों के दोनों 12 के अंदर है। वैसे आसान है, साहेबाद 12 के अंदर ही है, लगभग अपने को याद रहता है, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक यहाँ पर है रामगढ़। रामगढ़ कुंजी सुवास। रामगढ़ कुंजी सुवास। एक यहाँ पर है सोरसन। सोरसन साहेबाद के जंगल, साहेबाद की तलाई, रामगढ़ कुंजी सुवास और एक है सोरसन। और एक जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो 12 के अंदर है बांज आमली। बांज आमली। बांज आमली कहाँ पर है? 12 में। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? याद रखना क्योंकि ये हमारे राजस्थान का 27वां और सबसे नया संरक्षित क्षेत्र है जो मई 2023 के अंदर इसको घोषित किया गया था। कब? मई 2023 के अंदर। और ये अपने राजस्थान का सबसे नया संरक्षित क्षेत्र है। कौन सा? बांज आमली, जो कहाँ पर है? 12 के अंदर है। बाकी 12 में साहेबाद के जंगल, साहेबाद की तलाई, रामगढ़ कुंजी सुवास, सोरसन। और सबसे नया संरक्षित कौन सा है? तो बांज आमली है जो 12 में है। अभी मई 2023 के अंदर जो है इसको मंजूरी मिली थी, राज्य का सबसे नया संरक्षित क्षेत्र है। इसके अलावा देखिएगा 12 के बाद में है जयपुर। जयपुर के अंदर है जालाना और आमागढ़। जालाना और आमागढ़। और याद रखो ये दोनों के दोनों जो है ना ये तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तेंदुए के लिए। तो दोनों को लेपर्ड सफारी के रूप में भी जाना जाता है। जालाना और आमागढ़ दोनों जयपुर के अंदर आसान है। उसके बाद है सीकर। सीकर के अंदर है शाकंभरी। सीकर के अंदर कौन सा है? शाकंभरी है। सीकर में शाकंभरी है। नीम का थाना नया जिला है। नीम का थाना में एक तो है बंसील फर्स्ट और एक नीम का थाना में है बंसील सेकंड। दोनों वर्तमान में कहाँ पर आ गए? नीम का थाना के अंदर आ जाएंगे। कि नीम का थाना में कौन से हैं? तो बंसील फर्स्ट और बंसील सेकंड, ये दोनों के दोनों कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे? तो याद रखना नीम का थाना में आ जाएंगे। उसके बाद है झुंझुनू। झुंझुनू के अंदर कौन से हैं? झुंझुनू के अंदर एक तो है बीड़ और एक यहाँ पर है मनसा माता। मनसा माता ये दोनों झुंझुनू के अंदर है। अब देखो बीड़ झुंझुनू के अंदर है लेकिन बीड़ घासफुलिया भीलवाड़ा में है ना। बीड़ झुंझुनू में लेकिन बीड़ घासफुलिया भीलवाड़ा में। और एक झुंझुनू में और कौन सा है? मनसा माता है। जबकि नीम का थाना देखो बंसील फर्स्ट और सेकंड पहले दोनों झुंझुनू में आते थे लेकिन दोनों खेतड़ी में है। तो अब कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ गए? नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद में केकड़ी, बहुत बड़ा बदलाव। केकड़ी के अंदर है बिसलपुर। पहले कहाँ पर था? टोंक में था लेकिन अब कहाँ पर आता है? केकड़ी डिस्ट्रिक्ट में आएगा बिसलपुर। बिसलपुर बांध जो बनास के ऊपर बना है वो बांध बिसलपुर वर्तमान केकड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। तो बिसलपुर संरक्षित क्षेत्र भी कहाँ पर है? केकड़ी के अंदर आएगा, याद रखना। नागौर के अंदर जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एक तो है रोटू या रोतू और एक है गोंगे लाव। गोंगे लाव ये दो नागौर में है, रोटू या रोतू, और एक हो जाएगा गोंगे लाव। और एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो अक्सर यही आते हैं। दोनों को ढंग से कवर करना। नागौर वाले जो दो नाम है ये बड़े काम के हैं। कौन कौन से? रोटू और गोंगे लाव। उसके बाद है जोधपुर। जोधपुर में देखो जोधपुर में दो नाम है। एक तो जोधपुर के अंदर है गुड्ढा बिश्नोइया। गुड्ढा बिश्नोइया। गुड्ढा बिश्नोइया।
और एक यहाँ पर बनाया गया है खिंचण। कौन सा? खिंचण। कहाँ पर है? जोधपुर में, है ना। अब खिंचण के बारे में 2-3 बातें याद रखना कि जो खिंचण है ना, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि ये भारत का प्रथम कुरंजा पक्षी का संरक्षित क्षेत्र है। कुरंजा पक्षी का संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? खिंचण, जोधपुर के अंदर है, जो पूरे देश का पहला है। पूरे देश का पहला है। तो जोधपुर के अंदर ये 2 है, याद रखिएगा। कौन कौन से 2 है जोधपुर के अंदर? एक तो गुड्डा बिश्नोइया और एक खिंचण है। पाली में, पाली के अंदर है जवाई बांध फर्स्ट, जवाई बांध फर्स्ट और जवाई बांध सेकंड। यानी कि जवाई बांध वाला जो संरक्षित है ना, इसको 2 चरणों में विकसित किया गया था, तो इसके ये 2 अलग अलग हिस्से हैं। और पाली वाला जो है ना, ये जवाई बांध, याद रखो, ये भी तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तेंदुओं के लिए। और जयपुर वाले जो थे वो भी तेंदुए के लिए थे। मतलब ये 3 क्या बन गए? लेपर्ड सफारी बन गए। जवाई बांध पाली एक लेपर्ड सफारी है, जलाना जयपुर है, आमागढ़ जयपुर ये लेपर्ड सफारी है। तो ये अपने राजस्थान के वर्तमान में 27 संरक्षित क्षेत्र है। रिकॉर्ड कर लेना, चाहे नोट कर लेना। आगामी जो भी परीक्षाएं होगी, प्रत्येक परीक्षा में आपको 1% इन 27 में से कोई ना कोई पूछा जाएगा। खासकर जो 16 के बाद जो नए बने हैं, 12 वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नागौर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और वैसे सारे ही है, लेकिन ज़्यादा प्राथमिकता अपने को इनको दे सकते हैं। दोबारा देखिएगा, जल्दी जल्दी रिवाइज करना। वर्तमान राजस्थान में संरक्षित क्षेत्र है कितने? 27 है। नक्शे के हिसाब से चलो, गंगानगर अनूपगढ़ में कोई नहीं है, बीकानेर के अंदर जोहड़बीड़ है, जैसलमेर बाड़मेर में कोई नहीं है, बाड़मेर के पास बालोतरा बना उसके अंदर भी कोई नहीं है। जालोर के अंदर कौन सा है? तो जालोर के अंदर कौन सा है? जालोर में सुंडा माता है। और जालोर में सांचौर बना, सांचौर के अंदर वर्तमान में रणखार सांचौर डिस्ट्रिक्ट में आ गया। उसके बाद सिरोही के अंदर वाड़ाखेड़ा है और उदयपुर के अंदर बागदड़ा है, जो मगरमच्छों के लिए फेमस है। उदयपुर के बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में कोई नहीं है। भीलवाड़ा के अंदर 2 है, बीड़ घासफुलिया और हमीरगढ़। बीड़ घासफुलिया, हमीरगढ़ दोनों भीलवाड़ा में है। उसके बाद कोटा के अंदर उमेदगंज है, कोटा में उमेदगंज है। नीचे झालावाड़ में कोई नहीं है। 12 के अंदर 5-6 नाम है। 12 के अंदर शाहबाद के जंगल, शाहबाद की तलाई, ये दोनों 12 में है। सोरसन 12 में है। रामगढ़, कुंजी, सुवास 12 में है। और सबसे नया संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? बांज आमली, जो मई 2023 को बना, ये भी कहाँ पर है? 12 के अंदर है। उसके बाद 12 के बाद में आगे चलो, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर। जयपुर में 2 है, दोनों तेंदुए के लिए फेमस है, जलाना व आमागढ़। जयपुर के ऊपर सीकर आ गया, सीकर के अंदर शाकंभरी है। और सीकर का और झुंझुनू का एक हिस्सा मिलकर नया जिला बन गया, नीम का थाना। नीम के थाना में बसील फर्स्ट और बसील सेकंड आ जाएगा। उसके ऊपर झुंझुनू है, बीड़ और मनसा माता। झुंझुनू में 2 है, कौन से? बीड़ और मनसा माता, ये दोनों झुंझुनू के अंदर है। उसके बाद बीच वाले जिलों को कवर कर लो। टोंक जो बिसलपुर था, अब बिसलपुर केकड़ी में है। बिसलपुर बांध, बिसलपुर पेयजल परियोजना, बिसलपुर संरक्षित क्षेत्र, बिसलपुर झील अब कौन से डिस्ट्रिक्ट में काउंट करेंगे? केकड़ी के अंदर। नागौर में 2 है, रोटू और गोंगेलाव। नागौर में रोटू और गोंगेलाव है। जोधपुर में गुड्डा बिश्नोइया और खिंचण है। और खिंचण भारत का पहला कुरंजा पक्षी का संरक्षित क्षेत्र है। और पाली के अंदर 2 है, दोनों तेंदुए के लिए फेमस है, जवाई बांध फर्स्ट और जवाई बांध सेकंड, ये अपने राजस्थान के संरक्षित क्षेत्र है। मेन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये प्रयास कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसी तरीके में राजस्थान जियोग्राफी के जो मेन फैक्ट है वो आपके लिए छोटे छोटे वीडियो बनाकर मैं आपको याद करवाने का प्रयास करूँगा। बाकी अगर कोई साथी पहली बार इस क्लास को देख रहा है तो वीडियो या चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। लाइक और शेयर तो आपको करना ही करना है। और मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है। अब देखो, कमेंट से वैसे होता कुछ नहीं है, लेकिन कमेंट से सबसे बड़ा जो होता है वो हमारा हौसला बढ़ता है कि हाँ, ये जो परिवार है, इस परिवार के अंदर ये सदस्य है जो सब चाहते हैं कि हाँ इसी प्रकार से हमारे लिए आप काम करते रहो। तो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल काम करते रहेंगे। नए नए जो फैक्ट है, अपडेट जो है वो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। पूरा आपको